दरभंगा के जिला परिषद सभागार में होती है साजिश और साजिश के तहत गिरफ्तार करवाया जाता है कई सदस्यों को। दरभंगा के जिला परिषद की सामान्य बैठक में सदस्यों को बोलने की नहीं होती है अनुमति। अब बोलने पर सदस्यों के ऊपर होता है एफआईआर दर्ज और एफआईआर दर्ज होने के बाद सदस्यों की होती है गिरफ्तारी। जब सदस्य की गिरफ्तारी हो जाती है तो इसी बीच सदस्यों की अनुपस्थिति में, दर्जनों सदस्यों की अनुपस्थिति में होती है बैठक और कई योजनाओं पर लगती है मोहर। ये उपरोक्त बातें मेरी नहीं हैं, ये उपरोक्त बातें जिला परिषद सदस्यों की है। आपको बता दें, दरभंगा जिला परिषद सभागार में 11 सितंबर को सामान्य बैठक बुलाई गई थी, जिसमें डीडीसी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होती हैं वो मौजूद थी और जिला परिषद के अध्यक्षा और उपाध्यक्षा की अध्यक्षता में ये पूरी सामान्य बैठक हो रही थी। जब प्रश्नकाल चल रहा था उस समय सदस्यों ने विरोध जताया और प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ सदस्यों को एक सूची थमा दी गई और बोला गया इस सूची पर ही आप लोग अनुमोदन दीजिए। सदस्यों ने जब विरोध किया तो वहां पर जो प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट थे, दंडाधिकारी, वो उन पर 12 सितंबर को 17 विभिन्न धाराओं में 18 जिला परिषद सदस्यों पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और 13 सितंबर को 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक सदस्य हैं स्वतंत्र कुमार झा और दूसरे सदस्य हैं अमित कुमार ठाकुर। ये दोनों सदस्य जिला परिषद के अभी तक जेल में कैद है और अन्य सदस्यों ने हाईकोर्ट जाकर अपने गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया गया है। अब इन सदस्यों की आज प्रेस वार्ता हुई, इन सदस्यों ने कहा कि जिस प्रकार जिला परिषद सभागार में सदस्यों को बोलने से रोका गया, ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की साजिश जिला परिषद अध्यक्षा के द्वारा, उपाध्यक्षा के द्वारा की गई और मनमाने तरीके से उन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर दिया गया। जिला परिषद के सदस्यों ने पूछा, यदि जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद के सभागार में नहीं पूछेंगे सवाल तो फिर कहां पूछेंगे? जनता की आवाज वहां नहीं उठाएंगे तो फिर कहां उठाएंगे? आवाज उठाना यदि अपराध है तो वो कई बार जेल जाने के लिए तैयार है, ऐसा कई एफआईआर सहेंगे। आप पूरी प्रेस वार्ता को सुनिए, क्या कुछ कर रहे हैं जिला परिषद के सदस्य धीरेन्द्र कुमार झा, धीरेन्द्र कुमार मिश्र और अन्य सदस्य। तो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था और हम लोग अपना बात जो रखते हुआ हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी उसके बाद कोई होगा। खैर, हम लोगों पर साजिशन योजना के बंदरबाट का ही नहीं, हम लोगों पर एफआईआर भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके एफआईआर किया जाता है और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये सदस्य कष्ट से उठा लिया जाता है। इस वजह से हम लोग न्याय में विश्वास रखते हैं और न्यायालय का रुख अपनाए। माननीय उच्च न्यायालय गए, माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे 3 अक्टूबर 10 को जिसमें योजना पर रोक लगाई गई है, वह योजना पर रोक लगाई गई है आपको 23-24 का, जिन्होंने ये लोग कहे थे कि मैं सर्वसम्मत से पारित कर लिया गया, जबकि उसमें 24 पार्षद अनुपस्थित थे। दूसरा हुआ आपको 11/9 की योजना कतई पारित नहीं है। जो प्रोसीडिंग हमने इनसे मांगा है वह प्रोसीडिंग हम हाई कोर्ट में लगाया है, उसमें कहीं योजना पारित नहीं किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय पर विश्वास रखे, उन्होंने 3 अक्टूबर को योजनाओं पर स्टे लगाया और दूसरी जो हम लोगों पर गिरफ्तारी का एफआईआर किया गया, गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापामारी की गई, उसका भी हम लोगों को 22 फरवरी तक के लिए, अगले सुनवाई तक के लिए हम लोगों को स्टे लगाया गया है। और माननीय उप विकास आयुक्त तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कारण शिक्षा भी पूछा गया है पहला बार। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न जिला पार्षद सदस्यों ने
अपना आवाज सदन में बुलंद करने के लिए हमको जिता करके भेजा है। मैं उस आवाज को तब तक बुलंद करते रहूंगा और माननीय उच्च न्यायालय पर भरोसा रखूंगा कि जब तक मुझे पूर्ण न्याय नहीं मिलेगी तो कोई हमें खदेड़ना चाहता है तो पीछे पीछे चलने में मुझे कोई एतराज नहीं, मैं पीछे पीछे जरूर जाऊंगा, उसके पीछे पीछे। तो हम इन बातों को आप लोगों को जो यहाँ पर बुलाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप जनताओं के बीच ये आवाज जाएगी कि हमारा जिला पार्षद हमारे क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अधिकारी पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी सभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारे इस न्याय की लड़ाई में कम से कम साथ तो जरूर दें। मीडिया भाई आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हम लोग गरीब पार्षद हैं, एक मामूली सदस्य हैं जो हमें जिला बना करके भेजा है। आवाम के लिए आप चौथनी स्तंभ हैं। आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि ये जनताओं के बीच दीजिए, जो जब तक क्षेत्र की विकास सर्वांगीण नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमें न्याय मिलेगा, ये पूर्ण आशा और विश्वास है न्याय से। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त नाम बता दें अपना। मेरा नाम धीरेन्द्र मिश्र शीतल 3/4 चौकी जिला पार्षद। कौन सी बैठक है, कहाँ बैठक हुई थी जिसमें ये बातें आई हुई? ये जिला परिषद के सभागार में 11/9 को बैठक हुई थी और हम लोगों को साजिशन 11/9 को बैठक होता है और 16/9 को फिर पुनः 790 से एक पत्र निकलता है 27/9 की बैठक का। उसी दिन 16/9 को 791 से निकलता है कि संबंधित 18 पार्षद पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। मुझे उस बैठक से जानबूझकर जो बैठक में ये लोग उपस्थित नहीं हो हम लोग मनमानी कर सके इसके लिए बैठक बुलाया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। ये मनमानी कौन कर रहा है? ये मनमानी मैं बोलूंगा, ये मनमानी कौन कर रहा है आप लोगों के साथ? मनमानी हम लोगों के साथ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी देना चाहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जिस हिसाब से जनता ने हमें चुन के भेजा, किस उम्मीद आशा से भेजा है, और जब आपको सत्ता मदहोश हो जाए तो उस पर अंकुश लगना जरूरी होता है और रक्षक भक्षक हो जाए तो देश चलेगा। 11/9 को जो बैठक हुई थी वो जिला परिषद के लिए काला अध्याय था। आपको योजनाओं से वंचित किया गया, बिना बजटरी का योजना पास करवाने की कोशिश किया गया, फर्जी मुकदमा कराया गया। 12-13 तारीख को हमारे 2 जिला परिषद साथियों को इसी जिला परिषद कक्ष से उठा के जेल भेज दिया गया, जबकि भारत देश में एक इलेक्टेड पर्सन को जेल भेजने के तो प्रावधान ही नहीं है। यह पंचायती राज अधिनियम भी नहीं कहती है, लेकिन जिन आपको अधिकारी को अपने पद का दुरुपयोग करके साजिश करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और डंडा अधिकारी को इसमें संयुक्त करके इतनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र किया, इसका घोर निंदा करते हैं। सदन में हमें बोलने के लिए जनता ने भेजा है और जब तक हमारी सांसें रहेगी हम बोलेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। उसी के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट गया था, धर्मेंद्र कुमार झा बनाम बिहार सरकार के खिलाफ में हमने वहाँ पे याचिका दायर किया था, जिसमें आपको 3/10/2023 को हमारी ऑर्डर आई है कि जब तक आपको 31/10/2023 को काउंटर एफिडेविट मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वहां प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी योजना को पोर्टल पे नहीं चढ़ाएंगे। और साथ में जो गिरफ्तारी करने का हम लोगों पे साजिशें की जा रही थी, हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की साजिश थी, हमारे घर पे पुलिस आया करती थी, हमने जो यातनाएं झेला है, कई रात हमने जागने की भागने की प्रयास किया, उस पे माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग की गुहार सुनी और उन्होंने स्टे ऑर्डर 11/10/2003 को उन्होंने स्टे ऑर्डर निकाला है। उन्होंने
स्वदेह उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को बोला है कि आप स्वदेह उपस्थित होकर इसका कारण पहचान दें कि आपने किन कारणों से एक इलेक्टेड पर्सन को आपने साजिश के तहत उन पर एफआईआर किया, जेल भेजने की कोशिश की। ये किया तो हमें ऐसा विश्वास है और न्याय पे हमें पूरा भरोसा है। आने वाला जो समय है हमारे पार्षदों के साथ न्याय होगा और इसी के साथ में हम अपनी बातों को किस न्यायालय में प्रस्तुत होंगे फिजिकली डीडीसी आपकी? पटना हाईकोर्ट में आपको फिजिकली प्रेजेंस होने के लिए? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र कुमार झा, जिला परिषद निर्वाचन से संख्या 40, घनश्यामपुर। हबीबुल्लाह हाशमी है, मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी 9 महिला पर एफआईआर करते हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना और बहुत ही दुखद है। 18 पार्षदों में से 9 महिला है और 9 महिला पर एक महिला द्वारा एफआईआर किया गया। किस महिला द्वारा एफआईआर किया गया? डीडीसी महिला है, चेयरमैन महिला है, सत्ता में जो लोग विराजमान हो महिला हैं। एक महिला द्वारा एफआईआर किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, पूरे सीडी को और पूरे उस कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, उन महिलाओं का या उनका कहीं कोई दोष नहीं था। उसके बावजूद साजिश करके गबन करने के लिए साजिश रचा गया था, ताकि जिला परिषद की 50 करोड़ की राशि गबन हो सके, किसी तरीके से उसमें बंदर बांट हो सके, और ये उस षड्यंत्र रचने के लिए इन 18 पार्षदों को मीटिंग से दूर रखने के लिए ये साजिश रचा गया था। लेकिन हम लोग भी जनता के बीच से आए हैं, जनता ने चुन के अपने क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, और उस विकास के लिए एक बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जाने को तैयार हैं। एक एफआईआर नहीं, 100 एफआईआर भी होगा तब भी हम लोग उस एफआईआर को झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जनता ने हमें विकास के लिए भेजा है, और विकास से हम लोग किसी भी तरह से किसी से कोई समझौता नहीं करने वाले। कौन साजिश कर रहा है आप लोगों के खिलाफ? साजिश आपके सामने है, जिन लोगों के द्वारा एफआईआर कराया गया। एफआईआर वहाँ पर दंडाधिकारी की है। दंडाधिकारी को किसने नियुक्त किया? ये किसकी षड्यंत्र थी? आज से पहले कभी दंडाधिकारी नियुक्त नहीं थे, आज से कभी पहले सदन में मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं थे। कौन से नियम के प्रावधान के तहत, आईपीसी की कौन सी धारा के तहत सदन के अंदर मजिस्ट्रेट रिक्रूट किया गया? पुलिस पर्सनल को वहाँ अलाउ नहीं था, कैसे अलाउ किया गया? आप ये बता रहे हैं आप पे एफआईआर गैरकानूनी हुआ, आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है, आपके यहाँ दंडाधिकारी गैरकानूनी आए, आपके यहाँ पुलिस गैरकानूनी, आपके यहाँ बैठक गैरकानूनी होती, तो फिर सही क्या होता है आपके यहाँ? आप देख लीजिए ना भाई, आप ही देख लीजिए कि आज से पहले आप लोगों ने बैठक को कवर किया होगा, क्या कभी मजिस्ट्रेट वहाँ डिप्यूट था? ऐसी समस्या उत्पन्न हुई तब तो मजिस्ट्रेट ये समस्या उत्पन्न हुई क्यों? ये अपने आप में एक सवाल है ना। आज से पहले सदन के पटल पर सिर्फ सूची प्रोवाइड नहीं किया जाता था, सामान्य अस्थायी बैठक का पहला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जिला के तमाम संबंधित पदाधिकारी उसमें उपस्थित होते थे, लेकिन वो साजिश करके सिर्फ योजना के लिए सामान्य बैठक बुलाया गया और एक सूची तमाम सदस्यों को प्रोवाइड उसमें कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए, कुलसुम बेगम और अमरनाथ शर्मा को उसमें 0 रखा गया 11/9/23 की बैठक में, और 27/9/23 की बैठक में 5 पार्षदों को उसमें जो 0 किया गया, श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी, श्री अवधेश जी, श्रीमती मुसर्रत फातिमा, श्रीमती अंजू देवी। आपकी अध्यक्षा का बयान सुने हैं आप, उन्होंने कहा है कि आप जो आपकी डीडीसी हैं उनको घेरा आपने, जबरन उनको घेरे, धक्का मुक्की उनके साथ किए हैं, उसके बाद जो सरकारी कागजात थी उसको फाड़ने का आप लोगों ने छेड़छाड़ किया उसमें। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो सीडी रिकॉर्ड किया सरकार द्वारा, अधिकारी द्वारा, उस सीडी को आम कर दिया जाए, जनता भी देख लेगी, आप भी देख लेंगे। आप अधिकारी को छोड़ दिया, आप तो पत्रकार को भी मारे हैं, ये आपकी अध्यक्षा का आरोप है। अध्यक्ष किसी पत्रकार का आरोप नहीं है, अध्यक्ष का आरोप है जी। अध्यक्ष का आरोप गलत हो सकता है, अध्यक्ष अपने ऊपर कैसे मारने का? तो आपके पास, अधिकारी के पास ऑलरेडी सीडी मौजूद है, उसको ओपन कर दे, जनता भी देख लेगी, पत्रकार महोदय भी देख लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेगा। सच को आंच गया है। जी, आपका परिचय? हबीबुल्लाह हाशमी, मेंबर जनरल स्टैंडिंग कमेटी, जिला परिषद दरभंगा। क्या कहना चाहते हैं? जी, 11/9 को जो जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक हुई, और उस दिन जिला परिषद दरभंगा, जिला परिषद बोर्ड के इतिहास का जो एक काला दिन, एक काला अध्याय जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो जो इतिहास जुड़ा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आज सारे पत्रकार महोदयगण उपस्थित हैं। और आप सबों को मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें, जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो प्राथमिक सूचनाएं आप लोगों के पास हैं।
आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक दो चीजों पर बात करना चाहूंगा। अभी एक माननीय पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि आप लोगों ने मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट किया और तमाम चीजों के बारे में कहा उन्होंने। देखिए, जो हमारे एक चीज है, उसमें एक और प्राइमरी चीज है कि आपने देखा होगा कि 13/9 को यहाँ जिला परिषद सदन में, अभी जहाँ से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पे हम 3 लोग बैठे हुए थे, अमित कुमार ठाकुर, सागर नवदिया, स्वतंत्र कुमार झा और मैं धीरज कुमार झा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लहरिया सराय थाना की पुलिस आती है और उसके बाद वो आकर के कहती है कि आप चलिए। तो मैं एक ये सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में, पद्धति में, ये जिला परिषद से क्या किसी उसके निर्वाचित सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने कभी सुना है कि विधानसभा परिसर से किसी जिला और वहां के विधायक को गिरफ्तार किया गया है? क्या आपने कभी सुना है कि संसद भवन परिसर से किसी सांसद को गिरफ्तार किया गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर में क्या आरोप लगाए गए हैं, उसकी भी परख होने की आवश्यकता है। उनके ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट किए? देखिए, हम सारे लोग व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके हजारों 50,000 जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं। जो सदस्य निर्वाचित होकर के माननीय अध्यक्ष अपने क्षेत्र से आई हैं, वही सदस्य हम लोग भी बनकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई वीआईपी या आपके यहाँ, आप यहाँ पे जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने हैं, वो यहाँ के जिला परिषद सदस्यों के कारण से बने हैं। तो सभी लोग अपने अधिकार के समानता की बात करेंगे। यहां पर जिला परिषद का रूल रेगुलेशन जो है, जो तौर तरीका है, उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है आप अपने क्षेत्र में 2 करोड़ का योजना लेंगे, हमारे क्षेत्र में 5 लाख की योजना देंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग उस चीज को स्वीकार कर लेंगे? हम लोग तो अपनी समानता की बात करेंगे। हम लोग जो जिला परिषद का रूल रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस चीज पर जब बात किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से आग्रह किया गया, डीडीसी महोदय आरोप लगा रही है और उसी पिनाह पर 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है कि आकर के गाड़ी के सामने लेट गए? अरे, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेट जाने का मतलब क्या होता है? गाड़ी के सामने लेट गए मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को। आप चढ़ा दीजिए गाड़ी, आप गुजर जाइए मेरे ऊपर से। लेकिन वहां पर इस चीज को क्या प्रेजेंट किया गया कि उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। हमने, अगर आपके सामने में कोई आदमी लेट रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। ये इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम लोग व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोग वहां पर गोली बारूद और बम लेकर के लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। तब सामने में जाकर के कोई लेटे या कोई हंगामा किए या कोई पन्ना फाड़े, ये चीज समझने की आवश्यकता है। और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लोग चाहते हैं, जो यहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, सदस्यों के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों को लगता है कि वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा नहीं होने जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वहां पर जो तमाम बैठकें हुई है, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी पर स्टे की बात हो, योजनाओं पर स्टे की बात हो, इन लोगों के द्वारा पीछे जो तमाम प्रकार की अनियमितताएं की गई है, उनके ऊपर में भी कार्रवाई की बात है। तो तमाम चीजें हाईकोर्ट के द्वारा उसके ऊपर में कार्रवाई की, अग्रेतर कार्रवाई की बात की जा चुकी है। हमें व्यवस्था पर विश्वास है, हमारे जो साथी गिरफ्तार हैं, न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। बहुत जल्दी वो लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे। बहुत धन्यवाद। नाम बताओ। मेरा नाम धीरज कुमार झा, जिला परिषद मेंबर 41 घनश्यामपुर दरभंगा। आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जिला परिषद सब सदस्य हैं, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। 11 को बैठक में जो सूची हम लोग को पारित किया गया, सूची में कोई हस्ताक्षर कोई अधिकारी को नहीं था। हस्ताक्षर ये लेकर के हम लोग को बहुत विरोध हुआ। उस दिन हम लोग बहुत विरोध किए, बहुत हंगामा किए। तो और हमारे सदस्य लोग हैं तो सूची को फाड़ा गया। जो देखे उसमें लोग को साइड किया गया तो फाड़ दिया सब लोग। लेकर के पूरा प्रशासन बुला लिया गया, सब जो उसमें बुलाया गया प्रशासन को साथ, उन लोग अपना सहयोग लिए। फिर हम लोग पर 9 महिला पर हम लोग को केस किया गया। हम लोग को केस कर दिया। हम लोग को दरवाज़ा पर पुलिस भी पहुंच गए, हम लोग भी हटे रहे। ये तो अन्याय हुआ। सदस्य में जो हो हल्ला होता है, हमेशा होता है सदस्य में, सदन में, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, कहाँ नहीं होता है। सदस्य को हल्ला अपना अपना करने के लिए है। तो ये नहीं होना चाहिए कि माने केस हो जाए, दर्ज हो जाए केस। हम लोग महिला थे,
हम लोग पर भी केस कर दिए गणेश आदमी को। ये तो घोर अन्याय हो रहा है जिला पार्षद में, और जिला पार्षद सभागार में से मेरा 2 पार्षद को उठा लिया गया। ये सब के लेकर तमाम बात को लेकर के हम लोग बहुत अभी दुखी में हैं कि हमारे साथी भी है अभी जेल में है। ये सब नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी है, जिला पार्षद 7/1 से मैं जिला पार्षद हूँ। आप भी बोल लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।